हेलो बच्चों, UP 21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज हम UP GK का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। तो 3 प्रैक्टिस सेट जो हमने पीछे कर चुके हैं उनका अच्छी तरीके से रिवीजन कर लें। परीक्षा तुम्हारी नज़दीक आ चुकी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करते रहें, जिससे और भी जो छात्र हैं UPP की तैयारी करने वाले वो भी लाभान्वित हो सकें। तो क्लास को एक बार शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करते रहें क्लास को भाई, जिससे क्या भाई एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा हमें भी। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 4 की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का सही क्रम है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात कर रहे हैं भैया। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का सही क्रम है लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र। तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र। तो देखो यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर ये तो सबसे कम वाला कट होगा, यहाँ पर ये कट हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, फिर सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, हापुड़, संत रविदास नगर, गाजियाबाद, शामली। तो ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हो जाएंगे? हापुड़, संत रविदास नगर, गाजियाबाद और शामली। तो सब सर्वाधिक लखीमपुर खीरी 7680 किमी स्क्वायर और 660 किमी स्क्वायर जो हमारा मिलेगा वो हापुड़ का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों का एक तरीके से हमारा ये दोनों यहाँ पर रिवीजन हो गए भाई। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर कितनी हो गई है? 2023 में थी भैया 2023 में इतनी थी 19,522, लेकिन 19,918। तो यहाँ पर इतनी वृद्धि हुई है भैया, तो इतनी वृद्धि ध्यान रखना। और ये 2026 अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो सारस कहाँ पर देखने को मिलेंगे भैया? इटावा वन प्रभाग में हमें देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा सारस। कितने? 3289। इटावा के बाद मैनपुरी, फिर शाहजहाँपुर। सबसे ज़्यादा सारस इटावा वन प्रभाग में 3289। लेकिन 2024 की जनगणना के अनुसार सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर कितनी हो गई है? 19,522 से लेकर 19,918। तो ये वृद्धि, इनके बीच में वृद्धि भी ध्यान रखनी है। कितनी होगी भैया? 354 या 56 के समथिंग, यहाँ पर जो भी होगा हम निकाल कर देख लेंगे भाई। तो इसका जो आंसर है सी आंसर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा सारस जो है, क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि सारस जो हमारा राज्य पक्षी है। सारस क्या है? राज्य पक्षी है, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो इसका खासकर हमें ध्यान रखना है भाई। आएंगे क्वेश्चन नंबर अगला। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रदेश का आकार लंबवत है, जिसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। सही बात कह रहा है भाई। उत्तर प्रदेश अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, जब भारत अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर प्रदेश भी हमारा कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध में।
तथा देशांतर की दृष्टि से पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर प्रदेश भी कहाँ पर होगा? पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सेकंड वाला जो था हमारा गलत था। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, ये ध्यान रखने में, क्वेश्चन बहुत नज़दीकी ध्यान नज़र रखनी है भाई। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928, लेकिन विभाजन से पहले था 2,94,411 है। जब उत्तराखंड अलग किया गया उससे पहले था 2,00,000 कितना था? 2,94,411। जो भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किमी स्क्वायर, जिसे मिलियन में बोला जाता है। 3.28 मिलियन का कितना है उत्तर प्रदेश क्षेत्र? 7.33 के साथ कौन से नंबर पर है? चौथे स्थान पर आता। तो यहाँ पर जो आंसर था हमारा बी वाला गलत था। उत्तर प्रदेश कौन से गोलार्ध है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर आगे। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नवगठित लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने लखनऊ एससीआर को गठित करने की घोषणा की। और इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा। अब इसमें एक तो इसके लखनऊ के आसपास के जो ज़िले होंगे बॉर्डर बनाने वाले, हरदोई होगा, सीतापुर होगा, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, और एक होगा खुद लखनऊ। तो एससीआर में कितने ज़िले होंगे भैया? 6 ज़िलों के बनाकर बनेगा एससीआर। तो ये होगा उपयुक्त सभी। और एनसीआर में जो ज़िले आते हैं वो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसमें 8 ज़िले आते हैं और 8वां नवीनतम जिला हमारा शामली। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके का। तो इसमें उपयुक्त सभी हैं, 6 ज़िले आएंगे, ध्यान रखना एससीआर में। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। और इनका मुख्यालय जो होगा वो होगा लखनऊ होगा राजधानी। आगे क्वेश्चन। आपको नक्सल विरोधी अभियान के विशेष कार्यदल में दुर्गम जंगल इलाके में कई माह के अभियान में जाना। उसे क्षेत्र में शाकाहारी भोजन की उपलब्धता नहीं है। कई बार तो जंगली जानवरों को खाकर काम चलाना पड़ता है। आप शुद्ध शाकाहारी हैं, ऐसे में आप मिशन में जाएंगे। आप अपना शाकाहारी राशन अलग से लेकर जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता एवं मान्यताओं का हवाला देकर उसे अभियान में जाने से मना कर देंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर कोई समाधान निकालने का समाधान। तो इसमें आपको मिशन में जाना ही है। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी? मिशन में जाएंगे हम, मिशन में जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन का नंबर का आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो क्या बोल देंगे भैया? प्रयागराज में। और ये हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम। और ये ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो करंट अफेयर्स के हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं हर प्रैक्टिस सेट में, जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक अभिनव लैब ऑन चिप उपकरण का अनावरण किया है जो अभूतपूर्व सटीकता के साथ प्रारंभिक चरण की बीमारियों का पता लगाने में सक्षम है? आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, तो आईआईटी बीएचयू। कौन सा कर देंगे भाई? आईआईटी बीएचयू। तो इसका जो आंसर होगा लैब ऑन चिप का अनावरण करने वाला कौन है? आईआईटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कौन सी यूनिट नक्सल विरोधी अभियान के लिए गठित की गई है? कोबरा। कोबरा का फुल फॉर्म है भैया कोबरा। ये सीआरपी के ईएफ के अंतर्गत कार्य करने वाली एक यूनिट है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन कोबरा। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स, ये भी आरएएफ, ये भी सीआरपीएफ के अंतर्गत आने वाली। स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, वीआईपी सुरक्षा बटालियन। तो नक्सल विरोधी अभियान के लिए कोबरा गठित की गई है और इसे 2007 में गठित किया गया था भाई। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है भाई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 3 विरासत स्थल हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल इस सूची में शामिल नहीं है? तो एक तो आगरा फोर्ट शामिल है भैया, ताजमहल भी है, फतेहपुर सीकरी, लेकिन रूमी दरवाज़ा नहीं है। इसे तुर्किश गेट, जो हमारे राष्ट्रीय मतलब राजकीय प्रतीक में जो दो मछलियां, जुड़वा मछली का चिन्ह, इसी ऐतिहासिक इमारत से स्वीकार किया गया है 1784 में नवाब आशुफुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण किया गया भैया। आशुफुद्दौला, इसे तुर्किश गेट, ऊंचाई इसकी 60 फीट, कई बार पूछी गई है 60 फीट। तो यहाँ पर डी, तो उत्तर प्रदेश से कितने विरासत स्थल है? 3 विरासत स्थल हैं। ये ध्यान रखने, इस सूची में रूमी दरवाज़ा शामिल नहीं है। तो देखेंगे भैया आगे क्वेश्चन अगला। उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्ष 1921 में कहाँ से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई? तो सबसे पहले 1836 में 58 तक, 1836, 77, 58, फिर 18 पहले आगरा थी, आगरा के बाद इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, और प्रयागराज से कहाँ स्थानांतरित की गई? लखनऊ। पीछे प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं, 1921 में कहाँ स्थानांतरित की गई? प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित, पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? जब महाद्वीपों का विभाजन हुआ था तो 2 पार्टों में मतलब पृथ्वी का विभाजन हुआ था। पहले एक संपूर्ण स्थलखंड था जिसे पैंजिया के नाम से जाना था, और पैंजिया जब 2 भागों में टूटा, इससे 2 पार्ट बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इसमें जो हमारा भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो भारत जो था गोंडवाना लैंड, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश भी किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? हमारा उत्तर प्रदेश वो है गोंडवाना लैंड का। किसका भाई? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस, जब पहले बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया, और ये डेट थी 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, और 2018। ये आसानी से याद रख सकते, कोई ज़्यादा इसमें भूलने वाली कोई बात है नहीं। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का 12वां, उत्तर प्रदेश का पहला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय किस जिले में लिया गया है? तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी। तो ये कहाँ पर बनेगा? गाजियाबाद में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? गाजियाबाद में बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गंगा की सहायक नदी गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित गोमतताल फुलर झील से होता है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो उद्गम है वो मैदानी क्षेत्र है। तो गंगा की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र मतलब समतल भूमि से ये इसका ओरिजिनेट होता है। बाकी जो नदियाँ हैं वो हिमालय से निकल कर आ रही हैं। तो फुलर झील से होता है भैया गंगा की सहायक नदी। सही कह रहा है, स्टेटमेंट सही नहीं पूछा गया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन भंडार दोनों में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में स्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल जो स्थापित की गई थी 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। लेकिन ये कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्पादन और भंडारण दोनों में। पहली की बात आएगी 1903 में प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी भाई। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही है भैया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महाभारत अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। तो डी वाला गलत होगा, वाराणसी में नहीं होगा भैया, ये बनाया जाएगा हमारा न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में ये बनाया जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हमारा डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से
इमारक नहीं, स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह स्वीकार किया, बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लखी दरवाजा और दिल्ली गेट। तो किससे किया है? रूमी दरवाजा। और इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज चिन्ह को कब स्वीकार किया? 1938 में स्वीकार किया था भाई। तो रूमी दरवाजे का मैंने बताया था तुर्किश गेट के नाम से जाना जाता है। 1784 में अवध के नवाब आसुफुद्दौला के द्वारा बनाया गया। 60 फीट इसकी ऊंचाई है, ये ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। तो तीसरा ये क्वेश्चन नंबर 15 का होगा बी आंसर। आप वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, आपको सूचना मिलती है कि ट्रक वाले से पुलिस रात में वसूली करती है, ऐसे में आप विभाग मामला आरोपी पुलिसकर्मियों को चेतावनी देकर छोड़ देंगे? नहीं भाई ऐसा। आरोपी पुलिसकर्मियों को दंडित करेंगे? नहीं। मीडिया कर्मियों से शिकायत की विश्वसनीयता की जांच कर निर्णय लेंगे? नहीं। सिविल ड्रेस में जन सामान्य के रूप में व्यवहार कर यथा स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा 16 का आंसर होगा डी आंसर होगा। सही है भाई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ देखो बलरामपुर भी करता है, श्रावस्ती भी करता है, लखीमपुर खीरी। कुशीनगर किससे करता है भाई? बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने? 7 जिले, जिसमें चलोगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और ये महाराजगंज। ये सब 7 जिले किससे करेंगे? नेपाल के साथ बाउंड्री, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो ये सब जो जिले हैं इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं किसके साथ? नेपाल। लेकिन कुशीनगर जो है ये बिहार के साथ सीमा बनाने वाला जिला है, ना कि नेपाल के साथ। निम्न में से कौन सा सत्य है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33% लगभग है और चौथे स्थान पर आता है हमारे देश में। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो होगा चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? चौथा। तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या संपूर्ण भारत की लगभग 16.16% है, ये भी सही। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होता है हमारा सी आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1947 में। हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा की गई। प्रथम राजकीय भाषा की 1947 में घोषणा की गई। प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या होगी? हिंदी। 1938 में से स्वीकृत किया गया भैया। 1989 में उर्दू को प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। 2011 में पलाश या टेसु को राजकीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया। के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये ध्यान, इसका जो आंसर है 1938।
राज के चिन्ह में हमारी 2 मछलियाँ मिलेंगी और तुम्हारी गंगा यमुना, तीर और धनुष मिलेगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है लोगों में ज़रा। 1938 में स्वीकार किया गया। आतंकी समूह को प्राप्त वित्तीय फंड के विश्लेषण में आप पाते हैं कि देश में आतंकी समूह को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ऑनलाइन, क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा है, के माध्यम से फंडिंग हो रही है। ऐसे में आप देश में क्रिप्टो करेंसी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा करेंगे। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की निगरानी और विश्लेषण के लिए उन्नत टूल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो बी वाला क्रिप्टो करेंसी को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मतलब तो उसका लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। स्वयं आतंकियों को फंडिंग करने से जिससे आतंकी आपसे संपर्क करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को ट्रेल करके सोर्स का पता नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके अन्य माध्यम का प्रयोग करेंगे। इसमें जो बेस्ट आंसर जो होगा वी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। निम्न में से किस दिनांक को उत्तर प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश नाम से किया गया? 1 जनवरी 1836 को उत्तर पश्चिम प्रांत, 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश, 15 फरवरी 1877 को क्या हुआ था? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, 22 मार्च 19 को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध लेकर पूछा गया दिनांक को उत्तर प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश नाम से किया गया। क्वेश्चन हम बार बार डिस्कस करते आए हैं कई प्रैक्टिस सेटों में, तो ये सब ध्यान रखने हैं, ये इनकी डेटें सब ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा आई। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आपको परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संचित अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेष ज्ञात क्षेत्र को आवंटित करना चाहिए। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय तो इसमें तो क्या करना है भैया? रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच जो क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो विशेषज्ञ उनको क्षेत्र को आवंटित कर देंगे रणनीतिक रूप से। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। क्या कर देंगे? सी आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार से सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है? गाजीपुर। बिहार से कितने जिले बनाते हैं भाई? 7 जिले। सबसे ऊपर चलेंगे, देखो बिहार और नेपाल से बनाता है। सबसे ऊपर से आएंगे महाराजगंज। महाराजगंज के बाद कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर। फिर आता है जहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है चंदौली, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली। इसे उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है चंदौली। कितने हो गए भैया? 6। और एक सबसे नीचे आता है हमारा सोनभद्र। तो देखो नेपाल के भी 7 जिले देख लिए हमने, बिहार से भी बॉर्डर बनाने वाले 7 जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो यहाँ पर गोरखपुर नहीं होगा। अब देखो इसमें ये वाला जो है बिहार व नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ये वाला सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, ये 4 से बनाता है। एक तो बिहार से बना गया भैया, झारखंड से बनाता है भैया, छत्तीसगढ़ से बनाता है, और किससे? मध्य प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और किस पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है? बघेलखंड। एक होता है बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बुंदेलखंड से आगे जो मिलेगा हमारा मिर्जापुर और सोनभद्र, जिसे बघेलखंड या बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है।
तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर होगा। डिजिटल फोरेंसिक्स में किस तकनीक का उपयोग अपराध साक्ष्यों को पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बायोमेट्रिक्स, डेटाबेस प्रबंधन, नेटवर्क एनालिसिस, डेटा रिकवरी टूल। तो डेटा DRT का इस्तेमाल करते हैं। किसका भैया? DRT, डेटा रिकवरी टूल्स। डिजिटल फोरेंसिक्स में आपराधिक जो साक्ष्य हैं मतलब उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करेंगे। मतलब कोई भी डेटा डिलीट हो जाता है उसे प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डेटा रिकवरी DRT का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस 4 प्रैक्टिस सेट। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? अब देखो, सोनभद्र 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 4 जिलों नहीं बल्कि 4 राज्यों के साथ। बिहार झारखंड से सीमा बनाता है एक सोनभद्र। ये उत्तर प्रदेश का सबसे, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश है सोनभद्र। पीलीभीत नेपाल से भी बनाता है भैया, और उत्तराखंड, महाराजगंज नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और घरेलू सीमा बिहार। हमारा अब आंसर बच गया भैया। तो हमें अच्छा सा क्वेश्चन का इसका जो बेहतरीन सा जवाब देना है, सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर होगा वी। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्न सॉल्व किए, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर करें। प्रैक्टिस सेट 5 के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।